स्त्री ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य की वंशाया रक्षिका हूँ। आज तुम्हारा भाग्य बलवान था जो तुम मृत्यु के मुख से बच निकले। जिसे तुम साधारण वृद्धा समझ रहे थे वह एक डायन है। बुढ़ापे में वह स्वयं शिकार नहीं कर पाती, इसलिए राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें खा जाती है। इतना कहते ही उसने अपने कान से सांप के आकार का कुंडल निकाला और जमीन पर फेंक दिया। क्षण भर में वह कुंडल फुफकारता हुआ एक विशाल नाग बन गया। नाग ने फुर्ती से झपट्टा मारा और झाड़ियों में छिपी डायन को कस लिया। डायन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। वंशाया रक्षिका ने मंत्रोच्चार किया और उस डायन को एक मंत्रबद्ध शीशी में बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद युवक बोला, मैं कई दिनों की कठिन यात्रा करके यहाँ पहुंचा हूँ। आपकी महारानी से भेंट करना चाहता हूँ। स्त्री ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोली, यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो मैं स्वयं तुम्हें महारानी के पास ले चलूंगी। उसने जोर से ताली बजाई। अगले ही पल आकाश गर्जना से कांप उठा। बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय ड्रैगन नीचे उतरा। दोनों उसकी पीठ पर सवार हुए और राजधानी की दिशा में उड़ चले। राजधानी पहुंचकर युवक को महारानी के सामने लाया गया। महारानी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में किस उद्देश्य से आए हो? युवक ने वह रहस्यमयी सिक्का निकाला और कहा, यह मुझे दूसरी लोक की रानी विशारिणी ने दिया था। उन्होंने कहा था इसे आपको सौंप दूं तो आप मेरी सहायता करेंगी। मैं राक्षस वरुणाग को मारने निकला हूँ। ये सुनते ही महारानी चौंक कर बोली, तुम जिस मार्ग पर चले हो वह मृत्यु से भी अधिक भयानक है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन इस रूप में गए तो राक्षस और दानव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्षण रुककर महारानी बोली, पर एक उपाय है। वर्ष में एक बार राक्षस अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस दिन वे अपने स्वामी को बकरे के रक्त से स्नान कराते हैं। वह बकरा साधारण नहीं होता, वह 7 कुंवारी छाया मालिनियों की आत्माओं से रचा जाता है। इसी कारण मेरे राज्य की 7 निर्दोष सुंदरियां हर वर्ष बलि चढ़ जाती हैं और मैं चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर पाती। इस बार जब राक्षस बकरा लेने आएंगे तो मैं तुम्हें उसके बालों में जूं बनाकर छुपा दूंगी। तुम उसी के साथ उस द्वीप पर पहुंच जाओगे जहां वरुणाग ने तोते में अपना प्राण छुपा रखा है। युवक महारानी के आदेश पर उसी राज्य में रुक गया। दिन ढलते रहे और फिर आ पहुंची अमावस्या की वह काली रात, जब चांद भी आकाश से मुंह मोड़ लेता है और राक्षस अपने स्वामी के लिए रक्त विधि करते थे। रात के अंतिम प्रहर में राज्य के द्वार खुले। लोहे की जंजीरों में जकड़ी 7 कुंवारी छाया मालिनियां कैद करके लाई गईं। उनकी आंखें खाली थीं, होंठ कांप रहे थे। यज्ञ बेदी पर मिट्टी से बनाया गया एक विशाल बकरा रखा गया। कुछ बेताल बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और छाया मालिनियों की आत्माएं उनके शरीर से खींच ली गईं। वे आत्माएं काले धुएं की तरह उठीं और एक एक कर उस मिट्टी के बकरे में भर गईं। अचानक धरती कांपी और वह बकरा जाग उठा, एक जीवित सांस लेता राक्षसी बकरा। उसी क्षण महारानी ने युवक को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें मनुष्य देह से बदलकर एक जूं बना दूंगी और बकरे के बालों में छुपा दूंगी। बकरा तुम्हें राक्षसों की घाटी तक ले जाए।